जिज्ञासु होता है। वे नई चीजों को देखकर सहज रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसे उलट पलट कर उसकी कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से उनमें कई बार प्रक्रियागत समझ का विकास होता है। वास्तविक तौर पर बच्चे जिज्ञासा और सीखने की गति तथा प्रवृत्ति में सबसे आगे होते हैं। प्रयोग की जाने वाली चीजें बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होती हैं तो उन्हें उसे अपने स्तर पर समझने और ढालने में अपेक्षाकृत कम कठिनाई होती है और उनके अंदर अवधारणात्मक समझ का विकास होता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मीना के साथ। मीना कक्षा 2 की छात्रा है। उसे अपने गणित के गृह कार्य को लेकर कठिनाई हो रही थी। घर में भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। शायद टीचर दीदी ने कुछ ऐसा कार्य दे दिया था जो या तो मीना के मानसिक स्तर से ऊपर का था और या उसे कहीं पर समझने में भूल हो रही थी। अब मीना बहुत ही सोच में पड़ गई। वो घबराई, सकुचाई, घर में मन ही मन सोचती रही कि कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? कहानी में मीना ने मन में गणित विषय के बारे में भ्रांति बना ली थी। इसी प्रकार हमारे विद्यालय में आने वाले बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो गणित विषय के प्रति नकारात्मक अवधारणा को अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेते हैं। इस तरह की नीरसता बच्चों में विषय के प्रति अरुचि उत्पन्न करती है। बुनियादी स्तर पर हमें इस ओर अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए चर्चा करते हैं कि गणित विषय में गृह कार्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। गृह कार्य जीवंत उदाहरणों से जुड़ा होना चाहिए। गृह कार्य देते समय परिवेशीय संसाधनों के उपयोग की प्रक्रिया एवं संभावना बतानी चाहिए। गृह कार्य बच्चों के पूर्व ज्ञान एवं पढ़ाई की विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए। गृह कार्य का स्वरूप सरल एवं तथ्यात्मक होना चाहिए। गृह कार्य रुचिकर होना चाहिए और बच्चों को उसे पूरा करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। गृह कार्य परिवेश आधारित होना चाहिए जिससे बच्चे सीखें और सीखे गए ज्ञान के उपयोग की स्थिति बने। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कोविड-19 पे कहीं घूमने गए? नहीं मैम। बहुत अच्छा किया नहीं घूमने गए। कोई बात नहीं, अगर आपने सैर सपाटा नहीं किया तो क्या हुआ? आपके पाठ के कुछ दोस्तों ने सैर सपाटा किया है। और वे दोस्त कौन थे? कहाँ मिले? कैसे मिले? कितने थे? हम देखते हैं और अपनी गिनती भी याद करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके सिर्फ 3 दोस्त थे। गेंद, छाता और डिब्बा। 3 दोस्त चले घूमने पहाड़ी पर थे सारे खामोश। आगे मिल गया उनको 4 टांग का खरगोश। कितनी टांग का खरगोश? 4। चारों दोस्त चले घूमने, मजा आ रहा था सारा। चारों दोस्त चले घूमने, मजा आ रहा था सारा। आगे चलकर उनको मिल गया 5 टांग का तारा। कितनी टांग का तारा? 5। पांचों दोस्त चले घूमने। पांचों दोस्त चले घूमने, लाइन बड़ी थी छोटी। आगे चलकर उनको मिल गई 6 टांग की चींटी। कितने टांग की चींटी? 6। 6 के 6 चले दोस्त घूमने। आगे मिल गई इल्ली, उसके ऊपर थी 7 रंग की झिल्ली। कितने रंग की झिल्ली? 7। इल्ली के ऊपर थी 7 रंग की झिल्ली। 6 के 7 चले दोस्त घूमने। 7 के 7 चले दोस्त घूमने, एक दूजे का पकड़ा हाथ। आगे चलकर उनको मिल गया मकड़ा, जिसकी थी टांगे 8। कितनी टांगे थी मकड़े की? 8। मकड़े की टांगे थी कितनी? 8। कितनी टांगे थी? 8। 8 के 8 दोस्त चले घूमने। 8 के 8 दोस्त चले घूमने, बजा बजा कर ताली। आगे उनको मिल गई तितली, 9 बिंदी वाली। कितनी बिंदी वाली? 9। कितनी बिंदी होती है तितली में? 9 बिंदी वाली। अब आपने देखा कि हमने 1 से लेकर और 9
सामान, कोई 3 सामान, कोई 4 सामान, इस तरीके से आप 9 सामान लेकर आएंगे। 9 सामान लेकर आएंगे और ये आपका गृह कार्य भी होगा। 9 सामान कैसे? जैसे कोई चिमटी ले आएगा, कोई चूड़ी ले आएगा, कोई खिलौने ले आएगा, कोई बेकार पेन पड़े हुए घर में वे ले आएगा, कोई भी वेस्ट चीज, कोई भी यूजलेस चीज होगी आप घर से लेकर आएंगे और ये आपका गृह कार्य होगा। थैंक यू। आइए इस उदाहरण से समझते हैं कि शिक्षिका किस प्रकार से दिए गए गृह कार्य का अवलोकन कर रही हैं। 9 दोस्त है ना, तो आप लोगों से उसी के अकॉर्डिंग आपने पाठ किया था, उसके हमने सामान लाने के लिए कहा था। तो क्या है सभी? अच्छा, आप क्या लेके आएंगे? आपका नाम, आप कौन थे? गेंद बनी थी। आप गेंद नहीं लाई, वेरी गुड। कितनी गेंद लाई है? वेरी गुड। आप क्या लाई है? किताब। कितनी किताब लाई है? 2, वेरी गुड। क्योंकि आप छाता थी, छाता दूसरे नंबर पे था। फिर डिब्बा क्या लेके आया है? पत्तियां लाई। कितनी लाई है? वेरी गुड। आप क्या लेके आई हैं? खिलौने। कितने खिलौने लाई हो? 4, वेरी गुड। तुम क्या लाई बेटा? कलर्स। कितने लाए? 5। आप क्या लाई हो? रबड़ बैंड। वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छी चीज लेके आई। कितनी लेके आई हो? 6। आप क्या लाई हो? मिट्टी के बर्तन। कितने बर्तन है आपके? क्यों लाई हो 7? क्योंकि इल्ली कितने छल्ले की थी? 7 छल्लों की इल्ली थी। वेरी गुड। आप क्या लाए हो? वेरी गुड, मम्मी की बिंदिया लाए हैं। आप क्या बने थे? मकड़ा। क्या बने थे? उसके कितने पैर थे? 8 पैर थे, इसलिए आप 8 बिंदिया लाए। आप क्या लाए बेटा? चूड़ियाँ। वेरी गुड, इधर आइए। कितनी चूड़ियाँ लाई आप? 9। आप क्या बनी थी? तितली। 9 बिंदी वाली तितली। तो इस तरह से आपने कहाँ से कहाँ तक बिंदियाँ सीखी? 1 से 9 तक, 1 से 9 तक। क्या आपको पता है कि चीजों को इकट्ठा करते समय बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे और उस कार्य को करते समय बच्चों ने अपनी अपनी वस्तुओं को कई बार गिना और इस क्रम में उन्होंने गिनती की संख्याओं का कई बार अभ्यास किया और उन्हें स्वयं भी पता नहीं चला कि ये उनकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ था। अगली कक्षा में चलते हैं, जहां शिक्षिका प्रकरण पढ़ाने के बाद बच्चों को एक रुचिकर गृह कार्य दे रही हैं। बच्चों, आपने गिनतियाँ सीख ली हैं? कहाँ से कहाँ तक सीखी है? 1 से लेकर 9 तक। तो अब मैं आपको घर के लिए काम दे रही हूँ और घर से करके आओगे। घर से कैसे करके आना है? जब आप कल सुबह स्कूल में आएंगे तो आपने हैंड पंप से कक्षा तक के कितने कदम हुए उनकी दूरी नाप कर आनी है अपने कदमों से। ठीक है। और दूसरा करके आएंगे रैंप से कक्षा तक की दूरी कितनी है? रैंप बना हुआ है बाहर, तो रैंप से आपकी कक्षा की कितनी दूरी है वो आपने अपने कदमों से नापना है। ठीक है। जैसे 1 कदम, ऐसे कदम गिनने आते हैं सबको, अपने कदमों की सहायता से आपने वह दूरी नापनी है। और करके आएंगे आप सब अपनी कक्षा से बाहरी मैदान, जो खेल, जहाँ पर आप सब खेलते हो, खेल के मैदान तक की दूरी भी आपने अपने कदमों से नापनी है। ठीक है, समझ में आ गया? और एक और काम करके आएंगे कि आपकी सीट से शामपट के बीच की दूरी कितनी है उसे भी आपने कदमों से नापना है। समझ में आ गया सबको क्या करके आना है? कर लेंगे सभी? इस प्रकार गणित के गृह कार्य को पाकर बच्चे खुद को मीना बिटिया की तरह बोझिल महसूस न कर उत्सुकता पूर्वक कार्य पूर्ण करेंगे और अगले दिन विद्यालय आने के लिए बहुत ही उत्सुक रहेंगे। हमें गणित शिक्षण की कार्य योजना बनाते समय बच्चों की रुचि एवं उनके मानसिक स्तर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गणित में अभ्यास कार्य कराते समय रोचकता बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता रहती है। गणित का शिक्षण जितना ही रोचक होगा, बच्चे गृह कार्य करने में उतनी ही रुचि लेंगे। कक्षा शिक्षण और गृह कार्य का आपस में पारस्परिक संबंध है, अतः हमें दोनों पर ही अपनी मजबूत पकड़ और बच्चों की रुचि बनाए रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।